शार्दुल ठाकुर इस समय काफी सुर्खियों में है। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे में टेस्ट सीरीज का वो हिस्सा थे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बात यही हो रही थी कि ना तो बल्लेबाजी से कुछ खास कर रहे हैं, ना तो गेंदबाजी से कुछ खास कर रहे हैं, और नतीजा यही रहा ऋषभ कि हमने देखा फिर ना तो अफगानिस्तान T20 सीरीज में हिस्सा रहे और ना ही अब इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में वो कहीं दिखाई दिए, ना तो स्क्वाड में ना तो प्लेइंग 11 में। लेकिन फिर रणजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कल बहुत शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए और अब बीसीसीआई को चेतावनी भी दे डाली है। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर की एक हाइप चल रही थी बीच में कि लॉर्ड ठाकुर का उनको टाइटल दिया था कि बल्लेबाजी में जब जरूरत होती है आके रन बना देते हैं, 50 रन बना देते हैं, 60 रन बना देते हैं, क्रूशियल पार्टनरशिप, एक क्रूशियल नॉक खेल के चले जाते हैं। गेंदबाजी की बात करते हैं, बुमराह आपको विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, शामी आपको विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, ओपोनेंट के जो बल्लेबाज हैं अच्छा टिक गए हैं, पार्टनरशिप बन गई है, चलो जी शार्दुल ठाकुर को ले आओ, मैन विद द गोल्डन आर्म, पार्टनरशिप तोड़ देते थे शार्दुल ठाकुर। कहीं ना कहीं ये उनकी हाइप चल रही थी और जिसके कारण उनको लॉर्ड ठाकुर, लॉर्ड का टाइटल दे दिया गया था। लेकिन फिर हमने देखा पिछले कुछ समय से फॉर्म से थोड़ा जूझ रहे थे। हालांकि कई मैचेस जिनमें उनको मौका मिला इंडियन टीम से खेलने का, काफी महंगे साबित हो रहे थे। बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस। शार्दुल ठाकुर की खासियत ये रही थी कि लेंथ अच्छी पिक करते, लेंथ और लाइन पे ही अपनी टिके रहते थे। लेकिन जिस तरीके से महंगे साबित हो रहे थे, पिटाई हो रही थी, इकॉनमी बिगड़ रही थी उनकी, उसके चलते टीम से ड्रॉप हुए। लेकिन जिस तरीके का अब कल का जो मैच हुआ माफ कीजिए मुंबई और तमिलनाडु के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा था, उसमें पहली अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की सेंचुरी लगा दी शार्दुल ठाकुर ने। और सिर्फ शतक नहीं लगाया, इतना क्रूशियल वो पारी थी उनकी टीम के लिए। 103 या 104 रन पे उनके 7 विकेट गिर गए थे दिव्यांशु। उस सिचुएशन से आके उन्होंने शतक लगाया और अपनी टीम को इतनी एक बड़ी लीड दर्ज करने में मदद करी। तो मुझे लगता है कमाल की वो पारी थी और सिर्फ बल्ले से नहीं गेंद से भी कंट्रीब्यूट किया। ओपोनेंट टीम के साई सुदर्शन का भी उन्होंने विकेट चटकाया। एक बार उनका जो मैच है उसके स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे तो 109 रन उन्होंने बनाए 104 गेंदों पे, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे, 104 का स्ट्राइक रेट था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पारी थी। लेकिन अब उसी पारी के बाद तुरंत बाद जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद उनका एक बयान आया है। क्या है वो बयान शार्दुल ठाकुर का, चलिए सुन लेते हैं। इस तरह के टाइट शेड्यूल में खेलना बेहद मुश्किल है क्योंकि हम फर्स्ट क्लास मैच 3-3 दिन के गैप में खेल रहे हैं। ऐसा पहले कभी भी रणजी ट्रॉफी सीजन में नहीं हुआ है। ऐसा टाइट शेड्यूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। यदि खिलाड़ी इसी तरह 2 और सीजन खेलते हैं तो कई खिलाड़ी चोटिल हो जाएंगे। बीसीसीआई को अगले सीजन में इस पर फिर से विचार करना होगा। साथ ही खिलाड़ियों को ज्यादा ब्रेक देने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसा कि आपने ये स्टेटमेंट देखा, शार्दुल ठाकुर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अपनी टीम के लिए। उसके बाद जब ये बयान दिया तो काफी चौंकाने वाला बयान है और बीसीसीआई के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से इनका कहना कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इनके बात से सहमत होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय टीम की बात कर लें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गई है, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी इंजरी के चलते पूरा गेम बदल जाता है। हम देख रहे हैं फिलहाल केएल राहुल की इंजरी, फिर मोहम्मद शमी की इंजरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए कितना महंगा पड़ता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रणजी मुकाबले बैक टू बैक हो रहे हैं, 3 दिन का बस गैप मिल रहा है, उस पर चेतावनी दी है उन्होंने, नसीहत दी है बीसीसीआई को कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएंगे। और सही बात है, कम से कम अच्छा खासा गैप देना चाहिए, क्योंकि हर एक खिलाड़ी को गैप चाहिए। खासतौर पर अगर हम ऑलराउंडर की बात करें, जिस तरीके के शार्दुल ठाकुर हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि बल्लेबाजी किए, फिर बहुत टेस्ट क्रिकेट में, रणजी में बहुत लंबे लंबे ओवर्स डालने होते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। और उसमें आप 3 दिन का गैप देंगे तो कहीं ना कहीं वो रिकवर करने के लिए, आराम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से मुझे लगता है बीसीसीआई ने एक रुख अपनाया था कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना होगा। जैसे यंगस्टर्स को चेतावनी मिली थी, श्रेयस अय्यर को, ईशान किशन को, हार्दिक पांड्या को इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे आप सभी को जिसको भी टीम इंडिया में जगह बनानी है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। वो की अच्छी बात थी, इससे मैं खुद वो सहमति रखता था। लेकिन कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि प्लेयर्स के साथ फिर वो नाइंसाफी हो जाती है। क्योंकि आप बीसीसीआई के अगर देखेंगे, जिस तरीके से बुमराह को उन्होंने चौथे मैच में आराम दिया था, कहा था कि हम इंजरी का कंसर्न है, हमें इसको लेकर हम वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं बुमराह का, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया है। लेकिन फिर वही बात हो गई कि बाकी खिलाड़ी है, बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो घर पे बैठे हैं, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई वहां पे भी तो मेहनत कर रहे हैं, वहां पे भी वो खेल रहे हैं, तो एनर्जी लग रही है, तो उसके बाद भी आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। और 3-3 ऐसा, जैसे शार्दुल ठाकुर ने खुद बोला कि 3-3 दिन के गैप में रणजी के मुकाबले हो रहे हैं। अब अगर आप एक टेस्ट मैच को और रणजी मुकाबले को देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं है, बस वो लेवल का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, 5 दिन का खेल वो भी है, 5 दिन का खेल वो भी है, बस उसका फर्क पड़ जाता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और आप अपने डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे हैं। लेकिन
खेल तो खिलाड़ी रहा ही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खिलाड़ी उतना ही एफर्ट डालता है, उतना ही मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं गैप भी उसी हिसाब से होना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता तो नहीं तो 5 दिन का तो करिए, क्योंकि बहुत मेजर कंसर्न हो जाती है इंजरी। बाकी इस चेतावनी पे जो कि शार्दुल ठाकुर ने बीसीसीआई को दिया, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।